दोस्तों, अच्छी अगर स्टोरी आप पढ़ने के शौकीन हैं और सोचते हैं कि मैं अच्छी कहानी सुनूं वॉइस मोड में, तो ये कॉमिक्स आपके लिए है। गारंटी देता हूं कि इस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आप इसकी स्टोरी को कुछ देर तक ज़रूर सोचेंगे। मेरा कोशिश हमेशा ये रहता है दोस्तों कि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया फ़ाइन क्लास की और सुपर स्टोरीज़ आपको लेकर दे सकूँ। तो ज़रा गौर से आप सुनिएगा। वृक्ष की तबाही, आक्रोश की। इस कॉमिक्स के बारे में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये लास्ट कॉमिक्स थी आक्रोश सीरीज़ की, बिल्कुल लास्ट। इसके बाद शायद आक्रोश सीरीज़ की कोई कॉमिक्स ही नहीं आई। चलिए इसकी स्टोरी देखते हैं। तिलक, संदीप गुप्ता, कदम स्टूडियो। टाइटन के घनघोर जंगल में लड़ाका टुकड़ी नायक टिट अपने प्रशिक्षित लड़ाकों के साथ जंगल का सीना रौंदते हुए आगे बढ़ रहा था। आज मैं उस नरभक्षी पेड़ को झूड़कर जड़ से मिटा दूंगा जिसके आतंक से संपूर्ण टाइटन ग्रह त्रस्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से निर्माण किया गया है सौर ऊर्जा चलित इस शक्तिशाली यंत्र हलचल का। देखिए कितनी सुंदर इसकी पेंटिंग है, चित्र वगैरह कितने सुंदर बेहतरीन है, जैसा और किसी पब्लिकेशन में नहीं दिखते। खास करके राज कॉमिक्स में तो दिखते ही नहीं हैं। टाइटन ग्रह एक विकासशील ग्रह जहां विज्ञान के क्षेत्र में कई क्रांतियां आ चुकी थी, जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण था सौर ऊर्जा द्वारा चलित यंत्र हलचल। यह था वह नरभक्षी लुटेरा पेड़ जो अब तक न जाने कितने टाइटन वासियों की जिंदगियां लूट चुका था। उफ, यह वृक्ष तो मानो इस जंगल में मौत बनकर उपजा है। कल भी इसने अपने इधर से गुजरने वाले 5 लोगों को एक साथ अपना शिकार बनाया है। इस वृक्ष के आतंक को ख़त्म करने के लिए जो भी सैनिक टुकड़ी यहाँ पहुँची वह फिर जीवित न लौट सकी, किंतु आज हम इसका विनाश करके ही लौटेंगे। शिकार की गंध पाकर वृक्ष की टहनियाँ चरचर करते हुए आगे बढ़ी। सावधान नरभक्षी पेड़ की टहनियों से सावधान, इसे हमारी गंध मिल चुकी है। टिट ने हलचल को आगे बढ़ाया। हलचल की अदम्य शक्ति इसे धराशायी कर देगी। लड़ाका टुकड़ी भी वृक्ष को तहस नहस कर देने को कटिबद्ध थी। वृक्ष की टहनी कटते ही उससे खून की बूंदें टपक रही हैं। प्रत्येक लड़ाके को न केवल नरभक्षी पेड़ का सामना करना था, संहार करना था, बल्कि अपनी जान भी बचानी थी। उफ, टहनी पर से कांटों से यह नरभक्षी टहनी पर उगे कांटों से नरभक्षी वृक्ष अपने शिकार का खून चूसता है। खचाक। नरभक्षी वृक्ष की शाखाओं को साफ करते हुए टिट तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। अचानक हिचकोले खाने लगा उसका वाहन। धड़ धड़ धड़। ओह, यह क्या हुआ? यंत्र रुक रहा है। हलचल ही नहीं, लड़ाका टुकड़ी के एक कमांडो के हाथ में थमी यांत्रिक आरी भी बंद हो गई। उफ, यांत्रिक आरी बंद हो रही है। घुर्र। कारण स्पष्ट था। उफ, ये यंत्र सौर ऊर्जा से चलते हैं और सूर्य ने को बादलों की इस बड़ी टुकड़ी ने ढक लिया है। अब क्या होगा? होने वाला विनाश सामने था। देखते ही देखते नरभक्षी पेड़ की शाखाओं की गिरफ्त में आ गए कई लड़ाके। उफ, आह। टिट भी वृक्ष की मजबूत शाखाओं में जकड़ा गया था। आह, हमारी मृत्यु शायद यूं ही लिखी थी, अन्यथा वह बादल की टुकड़ी कभी सूर्य के आगे न आती। पंचक ऋषि का होनहार शिष्य अमोघ, जो कि परिस्थिति पृथ्वी पर पहुंचकर बन गया था आक्रोश, जिसने अपना संपूर्ण जीवन शत्रुओं के नाश व मानवता की रक्षा में लगा देने का संकल्प लिया था। ओह, गिलोयान यंत्र उस ग्रह की धरती पर घटते किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है। दोस्तों, ये आक्रोश सीरीज़ की कॉमिक्स है। आक्रोश की कुछ मैंने बेहतरीन कॉमिक्स जैसे खून की पुकार, जादू भरी जंग, आक्रोश और कोपरास्ट। अगर आप लोग बेहतरीन स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो ज़रूर सुनिएगा। उस कॉमिक्स की स्टोरी इतनी बेहतरीन है कि आप एहसास करेंगे कि वैसा शायद फिल्म बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्मों में भी नहीं देखने को मिलेगा। इतनी बेहतरीन उसकी स्टोरी है। आक्रोश की जो मैंने 5-6 कॉमिक्स अपलोड की अपने प्लेलिस्ट में, उनकी स्टोरी बेमिसाल है, जो आपको कहीं सुनने को, कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। खाली समय में या फिर रात के सोने से पहले ज़रूर आप एक बार स्टोरी को सुने। चलिए आगे देखते हैं। तो इस ग्रह पे भारी तबाही का संकेत पाकर के आक्रोश का ध्यान उस ग्रह पे चला जाता है।
द्रुत गति से उस ग्रह की ओर बढ़ चला गिलोयान, जो टाइटन था। यह टाइटन ग्रह है। गिलोयान के अनुसार यह अत्यधिक समृद्ध व उन्नत ग्रह है। यहाँ पर भला कैसी मुसीबत पाँव पसार सकती है। मुसीबत का भयानक रूप देखकर आक्रोश को कँपकँपा गया। उफ, यह क्या! मुझे इस नरभक्षी पेड़ की कैद से छुड़ाना होगा, इन्हें छुड़ाना होगा। आप देख सकते हो आक्रोश की ड्रेस कितनी बेहतरीन है। जय पंचक गुरु, तुम कौन हो मददगार? आक्रोश ने उन्हें अपना परिचय दिया। मेरा नाम आक्रोश है, घबराओ नहीं। ये रक्त पिपासु शिखाएं अब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगी। क्योंकि अब मैं इस पूरे वृक्ष को ही उखाड़ डालूंगा। टिट व लड़ाका टुकड़ी आश्चर्य से आक्रोश को देख रही थी। तुम्हारी शक्ति अविश्वसनीय है आक्रोश। तुम नहीं जानते इस वृक्ष को समाप्त करने के लिए टाइटनवासी कितने परेशान थे। इसी पल टिट को एक ठोकर ने उखाड़ फेंका। एक नरभक्षी वृक्ष नष्ट करने से क्या होगा सेनानायक टिट? मैं तो ऐसे खूनी वृक्षों का पूरा जंगल पैदा करने की सोच रहा हूँ। ओह! आक्रोश को दिखाई पड़ा वह आश्चर्य। इस समय तो मैं यह देखने आया हूँ कि वृक्ष द्वारा रक्त की मुझ तक हो रही आपूर्ति में बाधा डालने की चेष्टा किसने की है। भड़का आक्रोश। ओह, तो ये सब तेरा किया धरा है शैतान। कौन है तू? क्यों पी रहा है निर्दोष लोगों का रक्त? मुस्कुराया शैतान। रक्त बाहु नाम है मेरा। मैं भोजन है रक्त, मेरे भोजन है रक्त, जिन्हें मैं वृक्षों के माध्यम से प्राप्त करता हूँ। और रक्तवाह अपनी इस शक्ति के बल पर अब टाइटन का सम्राट बनेगा। मेरा वार तेरी नाड़ियों में बहते सारे लहू को आज़ाद कर देगा रक्तवाहु। ओह, तस्तरी तो इनकी नाभियों के जाल में फंस कर रह गई, लेकिन मेरी तलवार जरूर काट देगी इसकी नाड़ियों को। रक्तबाहु झपट पड़ा आक्रोश पर। हा 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 हा। आक्रोश, क्यों न तेरा रक्त स्वयं ही पी जाए रक्तबाहु, क्योंकि तूने रक्तबाहु के काम में हस्तक्षेप किया है। ओफ! रक्तबाहु के नारियों के जाल में फंस गया था आक्रोश। ओह, नसें मेरी खून चूस रही हैं। ओफ! कितना भी स्वयं को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही इसके जाल में उलझता जा रहा हूँ। हे पंचक गुरु, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। संपूर्ण पंचक गुरु की तिलिस्मी शक्ति से टकराकर लाल हो गया था आक्रोश का जिस्म। ओह गुरु, गिलो की इन तिलिस्मी शक्तियों के प्रयोग के साथ ही मुझे ज़बरदस्त शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। जैसे कि मेरी अब ये ताप मुझे भी लुलसा रही है, लेकिन मैं रक्तवाहु की नाड़ियाँ जिस्म में मेरा छोड़ रही हैं। आक्रोश को आज़ाद होते देखकर लपकी टिट व उसकी लड़ाका कुल्हाड़ी, ख़त्म कर दो इस शैतान को। हाँ हाँ हाँ। मुझे ख़त्म करना इतना आसान ना होगा, क्योंकि मेरे नाड़ी जिस्म का निर्माण कोशिकाएं तीव्र रूप से सक्रिय रहती, जिससे मेरी घायल नाड़ियाँ तुरंत ठीक हो रही है। निचोड़ा जा रहा था टिट व अन्य लड़ाकों के जिस्मों का खून। आक्रोश के देखते देखते टिट ने सभी सैनिकों के खून से निचड़े निर्जीव जिस्म नीचे आ गिरे। नहीं, आक्रोश की आंखों में खून उतर आया। ओह रक्तबाहु, तेरा अंत अब बहुत आवश्यक हो गया है। रक्तबाहु को मारना हवा को मुट्ठी में कैद करने के समान ही असंभव है, परंतु चिंता मत कर, रक्तबाहु तेरी मौत बहुत आसान कर देगा। खूनी पंजा लपक उड़ा आक्रोश की ओर। उफ, ये तो मुझ पर हावी हो रहा है। इस बार आक्रोश ने तस्तरी को फेंका उस विचित्र स्थान पर। इसके पूरे जिस्म में यही एक ठोस स्थान है जो कि नसों नाड़ियों का बना हुआ प्रतीत हो रहा है। बुरी तरह से कराह जल रक्तबाहु। उफ, वार शक्तिशाली था। अगर ये मेरे हृदय पर विशेष रक्षा कवच न चढ़ा होता तो आज मेरे जिस्म से सारा लहू आज़ाद हो जाता। हृदय पे हुई इस चोट से संभलने के लिए मुझे फ़ौरन ही ढेर सारे रक्त की ज़रूरत है। अतः इस समय मुकाबला मुझे अधूरा छोड़ना होगा, और जब तक संभल कर उस गहरे गड्ढे से बाहर आ पाता आक्रोश रक्तबाहु यहाँ जा और वहाँ जा।
तुमसे जल्दी ही मुलाकात करूँगा, फिर मुलाकात करूँगा आक्रोश। हृदय पर पड़ी तलस्तरी की चोट से वह तिलमिला उठा था। क्या उसकी यही वह कमजोरी उसकी मौत का रास्ता बन सकती है? आक्रोश के नगर में प्रवेश के साथ ही नगर में हलचल मच गई। ओह, ये लड़ाका कुछ टुकड़ी के सदस्य है जो नायक टिट के नेतृत्व में उस नरभक्षी वृक्ष का पता लगाकर उससे ख़त्म करने गए थे। हाँ, नरभक्षी वृक्ष को तो मैंने समाप्त कर दिया, पर अफसोस कि नायक टिट और उसकी लड़ाका टुकड़ी को नहीं बचा पाया। कुछ ही देर बाद आक्रोश राजमहल से टाइटन सम्राट टिटोनी के साथ था। मेरा नाम आक्रोश है। मैं नरभक्षी पेड़ के विषय में जानना चाहता हूँ। ओह आक्रोश, कई दिनों से वह जंगल मौत का जंगल बना हुआ था। दुर्लभ औषधियों, फल फूल व लकड़ी की खोज में जंगल में जाने वाले वह नरभक्षियों पेड़ों पर अपना शिकार बना रहा था। उस वृक्ष की तबाही का कमाल हमने सेनानायक टिट को सौंपी थी। टिट की मौत का हमें जिंदगी भर दुख रहेगा। तभी वह वहाँ प्रवेश किया। एक राजदरबारी ने सम्राट सेनानायक टिट की पत्नी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। हे ईश्वर, यह कैसी विडंबना है। पुत्र पैदा होते ही पिता को शायद छीन लिया। भाग्य के आगे किसी का नहीं चलता। शाबाश टिटोनी। परंतु टिट की मृत्यु का अशुभ समाचार हम टिट की पत्नी तक कैसे पहुंचाए? यह अवश्य ही असंभव बात है कि कम से कम यह समाचार तो उस तक पहुंचाना ही होगा सम्राट, क्योंकि नियम है कि पिता का अंतिम संस्कार पुत्र के ही द्वारा होता है। किंतु टिट की मृत्यु का अशुभ समाचार हम टिट की पत्नी को कैसे पहुंचाएंगे? अंतिम संस्कार पुत्र के ही हाथों होता है। स्तब्ध हुई थी नायक टिट की पत्नी वीनस यह खबर सुनकर। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कैसे हुआ ये सब? वीनस के करुण रुदन पर जय हो गई आक्रोश की आवाज़। होनी पर किसी का वश नहीं चलता। बहन, स्वयं को संभालो। अभी तो तुम्हें बहुत जिम्मेदारियां निभानी है। चिता पर लौटे टिट को देखकर टिट को देखकर वीनस की आंखें आंसू थम न रहे थे। नाथ, स्वयं को संभालो पुत्री। लो, इस मसान को अपने पुत्र के हाथों में स्पर्श करा दो ताकि पिता चिता की अग्नि दी जा सके। एक दिन के उस मासूम पुत्र के हाथों में होता हुआ पिटारा का अंतिम संस्कार, जिसने आधी पिता की शक्ल भी न देखी थी। धैर्य से काम लो पुत्री। धारे से के ऊपर कहर में प्रवेश के साथ ही राजनगर में हलचल मच गई। ओह नो, ये तो लड़ाका टुकड़ी गैंग के सदस्य जो नायक टिट के नेतृत्व में उस सुरह पर नरभक्षी वृक्ष का पता लगाकर उसे ख़त्म करने आए हैं। हाँ, नरभक्षी वृक्ष को तो मैंने समाप्त कर दिया है, पर अफसोस कि नायक टिट और उसकी इस इच्छाधारी लकड़ी नायक टिट और उसकी लड़ाका टुकड़ी को कोई नहीं बचा पाया। कुछ ही देर बाद आक्रोश राजमहल में टाइटन टिटोनी के साथ था। मेरा नाम आक्रोश है सम्राट। मैं नरभक्षी पेड़ के विषय में जानना चाहता हूँ। तो
कुछ देर बाद आक्रोश राजमहल में टाइटन सम्राट टिटोनी के साथ था। मेरा नाम आक्रोश है सम्राट, मैं नरभक्षी पेड़ के विषय में जानना चाहता हूँ। उस वृक्ष की तबाही का कमान हमने सेनानायक टिट को सौंपी थी। टिट की मौत का मुझे आजीवन दुख रहेगा। तभी वहाँ एक प्रवेश किया एक राजदरबारी ने। सम्राट, शाबाश, सेनानायक टिट की पत्नी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। हे ईश्वर, कैसी विडंबना है ये। पुत्र के पैदा होते ही पिता का हे ईश्वर, कैसी विडंबना है। पुत्र के पैदा होते ही पिता का साथ छीन लिया। किंतु टिट की मृत्यु का शुभ समाचार हम टिट की पत्नी तक कैसे पहुंचाएं? यह समाचार उस तक पहुंचना ही होगा क्यों सम्राट, क्योंकि नियम है कि पिता का अंतिम संस्कार पुत्र के ही हाथ होता है। स्तब्ध हो उठी बालक टिट की पत्नी। इस विनाश में बहुत सारे लोग को ऐड डाला हुआ है। टिट की पत्नी विनाश यह खबर सुनकर, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? ये सब हो सकते हुए बुकला हो मैथ की। विनस के करुण रुदन पर नम हो गए आक्रोश की आंखें। होने पर किसी का बस नहीं चलता। बहन, स्वयं को संभालोगी? अभी मैं तो चिमनी आप कुछ बचल हो। चिता पर लेटे टिट को देखकर विनस की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। स्वयं को संभालो पुत्री, लो इस मसाल को अपने पुत्र के हाथों से स्पर्श करा दो, चाहे चिता की अग्नि दी जा सकती है। नाथ, उस दिन के उस मासूम पुष्पा के हाथ में पिता का अंतिम संस्कार है, जिसने उसने पिता की शकल भी न जानी थी। धैर्य से काम लो पुत्री। किंतु टिट की मृत्यु का समाचार हम तक, टिट की पत्नी तक कैसे पहुंचाएंगे? यह समाचार तो उस तक पहुंचाना ही होगा सम्राट, क्योंकि संस्कार पुत्र के ही हाथों होता है, अंतिम संस्कार। स्तब्ध हो उठी बालक टिट की पत्नी विनस यह समाचार सुनकर, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। कैसे हुआ ये सब? काहे निस पर कब्जा करेंगे कि तिड़ करती चिड़िया को देखकर उनके आंखों में अजीब से भाव थे। वहाँ शैतान रक्तवाहु को ढूंढकर शीघ्र ही ख़त्म कर दूंगा। आक्रोश को रक्तवाहु की तलाश थी और रक्तवाहु को खत से बताइए, जोड़िए इसका डेली व्लॉग में। आक्रोश को रक्तवाहु कैलाश पर्वत और आप उठ रक्तवाहु को की खेत की जो आक्रोश अब तक इस रूप में पूरी गोल्ड होने जा रही थी। एक दिन के उस मासूम पुत्र के हाथों पिता का अंतिम संस्कार, जिसे अभी तक पिता की शक्ल भी न देखी थी। धैर्य से काम लो पुत्री।
कैसी यह था भाप शक्ति वाहन जो टाइटन के वासियों को द्रुत गति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान वहाँ साथ साथ दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए टाइटन में परिवर्तन क्रांति ला चुका था, लेकिन आज वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। ओ माय गॉड, यह क्या सुनी सब्सक्राइबर। एक मिनट। चालाक वीडियो भाप शक्ति इस बेग के साथ पटरियों पर फिसलता चला गया। धर 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 धर। लेकिन आज वह अपने असत्य तक नहीं पहुंचना था। ओह, यह परमेश तो आएगा हो गया। चालक विहीन द्रुत वेग के साथ पटरी पर फिसलता चला गया। धड़ 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 धड़। भाप शक्ति पोंग पर क्यों नहीं रुका? इसकी तो गति में भी अंतर नहीं पड़ा। जगदीश 100 यात्रियों को खतरे का आभास तब हुआ जब भाप शक्ति द्वारा पहले ही गंतव्य स्थान पोंग पर रुकी। श्राप शक्ति पोंग पर क्यों नहीं रुकी? इसकी तो गति में भी अंतर नहीं पड़ा। कोई गड़बड़ है क्या? सभी यात्रियों को उस वक्त खतरे का दृढ़ विश्वास हो गया जब भाप शक्ति अपने द्वितीय स्थान टोंक पर भी जीत न रुका। उफ, राहकों के वजह से चालकों ने भाप शक्ति को रोड पर दौड़ नहीं पाया। सभी यात्री साहस करके एक चालक कक्ष से चालक गायब है। इस सूचना से पूरे शराब गैंग भाप गैंग व्यक्ति वाहन में खौफ का तहलका मच गया। भाप शक्ति ही मुख्य गंतव्य स्थान तक हाँ, अगर है तो आपको माइनस करके छोड़ देना चाहिए वीडियो। इस सूचना से पूरे भाप शक्ति के वाहन में खौफ का तहलका मच गया। भाप शक्ति का मुख्य गंतव्य निकट ही है। अगर वहां तक पहुंचने से पूर्व भाप शक्ति को न रोक जा सकता तो भाप शक्ति में सवार मामी यात्री भयानक मौत के मारे आएंगे और उससे भी पहले दुष्टम इस सूचना ने पूरे भाप शक्ति वाहन में खौफ का तहलका मचा दिया। मृत्यु शक्ति भाप शक्ति का मुख्य गंतव्य निकट है। अगर वृक्षों को वहां पहुंचने से पूर्व भाप शक्ति को न रोका गया तो भाप शक्ति में सवार सभी यात्री भयानक मौत मारे जाएंगे और उसमें आगे भाप शक्ति नहीं मार्ग वाली पटरियां बिछी हैं। ओह मदद।
इसके आगे की पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा दोस्तों। शानदार कॉमिक्स ब्रिज की तबाही